पाकिस्तान की जब भी सीज फायर का वायलेशन होता था, कई बड़े नुकसान बॉर्डर के लोगों को उठाने पड़ते थे, यानी कि जानवरों का भी नुकसान होता था। और जब जानवरों को जम्मू या आरएसपुरा वेटनरी हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता था, बहुत सारी गांव के लोगों को परेशानी होती थी। आज इतिहास गवाह है, यहाँ के जो विधायक हैं मोहनलाल वक्त जी, जिन्होंने आज वेटनरी हॉस्पिटल का नींव पत्थर रखा है। सर, किस तरह से देखते हो? रोहित जी, जैसा आपको ज्ञात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसमें पशुधन, जिसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं, हमारे जो पशु हैं, माल मवेशी है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। वो कृषि का ही एक हिस्सा है। पुरग्वाल एक बहुत ही उपजाऊ एरिया है, जहाँ पे कृषि अच्छी सारा होता है। पशु भी लोगों ने अच्छे रखे हुए हैं, महंगे पशु रखे हुए हैं। और जैसे आपने कहा कि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी पिछले दिनों जो हुआ उसमें हमारा पशुधन का नुकसान हुआ है और पशु जख्मी होता है। आम दिनों में भी पशु जब बीमार होते हैं तो आजकल पशु जो है 1,00,000 1.5 लाख उससे भी ज़्यादा कीमत के हैं और लोग बड़े शौक से पालते हैं। तो उनको इलाज के लिए आरएसपुरा जम्मू जाना पड़ता था और जहाँ पे भी दिन प्रतिदिन जो इलाज की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी कमी थी। तो एक लंबित मांग थी यहाँ के वासियों की, बरग्वाल वासियों की, कि यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल होना चाहिए, पशु चिकित्सा के लिए अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। तो उसी कड़ी में आज गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा एक अमाउंट सेंक्शन किया गया है और यहाँ पे बरग्वाल में मेन जगह पे ये लोगों ने यहाँ पे भूमि दी है और इस पे आज हमने नींव पत्थर रखा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो पशुधन है, कृषि में अच्छा इसका योगदान मिलेगा और लोगों का जो जिसको आप इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कहते हैं वो बढ़ेगा। सर, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस हॉस्पिटल को देखा जाए, पाकिस्तान की तरफ से शैलिंग होती थी, कई जानवर की जान जाती थी, कितना बेनिफिट गाँव वासियों को होगा? इसका जैसे मैंने कहा कि एक लंबित मांग थी और ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे अच्छे संख्या में पशु पाले जाते हैं और अच्छी नस्ल के पशु पाले जाते हैं। किसान मेहनत करता है और शौक से पशुपालन करता है, तो उसकी ज़रूरत रहती थी। आजकल हाई टेक है सब कुछ और पशुपालन भी एक जो है हमें आधुनिक तरीके से करना चाहिए। पशुओं को समय समय पे उनका इलाज, उनके डाइट का, खुराक का ख्याल रखना है, हाइजीन का, साफ सफाई का ख्याल रखना है। जहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे वो अच्छे तरीके से यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, पशुपालक हैं, पशु पालने वाले हैं, उनका अच्छा मार्गदर्शन कर सकेंगे, अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे, जिससे उत्पादकता, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी और लोगों का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, आर्थिक स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड भी आप कह सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी, बहुत सुधार होगा, बढ़ेगा। सर, कितनी लाख का ये प्रोजेक्ट है जो तैयार हो रहा है? अभी जो बताया गया है इनिशियली ये 66 लाख का प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी, जैसे इसकी एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी और गवर्नमेंट से मिलकर हम रिक्वेस्ट करके इसकी फंडिंग में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है फंडिंग और भी होगी। ये देखिए, पूरे विधायक एमएलए जी वक्त थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन होता था, ग्रामीण क्षेत्रों का नुकसान होता था, जानवरों की जान जाती थी। अब वो दिन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेटनरी हॉस्पिटल का जो नींव पत्थर है वो रखा गया है। जोरों शोरों से इसका काम चलेगा, तमाम गाँव वासियों को इसका फायदा होगा। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेंटर, पंजाब के CTV, कैमरामैन वरिंदर सिंह के साथ बरग्वाल।